होगा, हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसके बाद जो यहाँ पर कटाई होती है, इसके बाद जो बदबू होती है और जो इनका वेस्ट जो पड़ा रहता है, उनके कारण जो हम लोगों को, अपने आवासीय लोगों को जो परेशानी होती है, ये तो हम झेल रहे हैं। इसलिए हम लोग इसको 2018 से मांग कर रहे हैं कि इसको अन्यत्र स्थापित कर दो। जब यहाँ पे इसका नींव भी नहीं बना हुआ था, तब से हम विरोध कर रहे हैं। दिक्कत है, मतलब हम लोग को आने जाने में दिक्कत है, और इतना मतलब बताने से ट्रक भर भर के टेम्पो में, गाड़ियों में बकरे आते हैं और ऐसे चिल्लाते ना कि आपका दिल अंदर से हो जाएगा कि मतलब इन लोग एक बार मौका मिलेगा नहीं चाहिए। ये तो निगम को अपने आप समझनी चाहिए। जब यहाँ पे परेशानी थी तभी स्लॉटर हाउस को बंद किया गया था, तो जब बंद कर दिया गया था तो दोबारा इसको खोलने का सवाल क्या उठता है? पूरी मक्खी वक्खी, पूरे चील पक्षी उड़ते हैं जो पूरे गंदगी फैलाते हैं। कुत्ते लोग भी पूरे उसके मांस जो फेंकते हैं तो लेकिन पूरे छत में घर में गिरता है। जा रही है। हम पूरा यहाँ से खुली चेतावनी देते हैं निगम प्रशासन को, यदि हिम्मत है तो यहाँ पर स्लॉटर हाउस चालू करके बताए। ये खुली चेतावनी पूरे राधिका नगर वासियों की तरफ। क्यों भाइयों, बताइए आप लोग, खुली चेतावनी है। हम बस ये हम लोग को बहुत दिक्कत है, इसको तो बंद करना ही करना है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र। आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष कुछ गेट पर लिख रहे हैं और लिख ये रहे हैं कि स्लॉटर हाउस बंद करो। वैसे तो ये स्लॉटर हाउस बंद ही है, फिर भी ये गेट पे लिख रहे हैं कि स्लॉटर हाउस को बंद करो। कारण ये है कि जो बंद स्लॉटर हाउस है अब ये फिर से खुलने वाला है, और इनको चिंता इस बात की है जब ये स्लॉटर हाउस फिर से खुल जाएगा तो यहाँ पर डेली लगभग 400 बकरे कटेंगे, और जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर शायद कुत्ते गिद्धों का जमावड़ा होगा, और शायद ये आसपास के रहवासी इसकी बदबू के कारण, उन परेशानियों के कारण, उन गंदगी कारण रह नहीं पाएंगे। यही चिंता सता रही है इन रहवासियों को, और इसी कारण ये आज यहाँ पर आए हुए हैं। कैंडल मार्च निकाला है और फिलहाल ये विरोध कर रहे हैं कि ये स्लॉटर हाउस बंद हो जाए। हमारे साथ में मदन सेन जी हैं, जानते हैं कि क्या क्या और वो क्या कारण है जिसके कारण रहवासी इस स्लॉटर हाउस का विरोध कर रहे हैं। जी मदन जी, बताएंगे क्या कारण है जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि निगम ने कहा है कि हम इसके जो भी अवशिष्ट होंगे उनको ठीक ठाक तरीके से रखरखाव करेंगे, फिर भी क्या विरोध? देखिए, जब ये स्लॉटर हाउस निर्माण हुआ तो उस समय बीएसपी था, और बीएसपी जब बनाया हुआ था तो अपने मैत्री गार्डन को लेकर इसको संचालित किया था, और क्षेत्र में छोटी मोटी जो भी है पशुवध का जो मामला था वो इस पे कार्य संपादित कर रहे थे। दूसरा चीज ये है कि जब यहाँ पे नगर निगम ने पूरे आवास आवंटन कर दिया, वो बूचड़खाना था ही, और जब आवंटन यहाँ पे कर दिया तो नगर निगम को इस पहलू को ध्यान रखना था कि बूचड़खाना के जगह में आपको आवंटन नहीं करना था, इस चीज का ध्यान देना था। लेकिन उन्होंने इस बूचड़खाना को भी रखा और आवंटन भी कर दिया। लोगों ने पूरा आवास बना लिया। आवास बनाने के बाद में स्थिति ये है कि यह पूरे बस्ती और घनी आबादी क्षेत्र के अंतर्गत आ गया है। चूंकि हम इसको 2018 से मांग कर रहे हैं कि इसको अन्यत्र स्थापित कर दो। जब यहाँ पे इसका नींव भी नहीं बना हुआ था, तब से हम विरोध कर रहे हैं ताकि इसको स्थानांतरित किया जा सके करके। क्योंकि अब नगर निगम ये बोल रहे हैं कि 17 करोड़ राशि का खर्च हो चुका है। भाई, गलती निगम की है। जब इसको बनाना था और जिस समय विरोध हुआ उस समय कुछ बना नहीं था, तभी इसको स्थानांतरण कर लेना था। आज ये बोल रहे हैं कि 17 करोड़ का निर्माण हो गया है। जब यहाँ पे समतलीकरण था उस समय अत्याधुनिक नहीं बना हुआ था, तो अत्याधुनिक बनाए, तब से हम अत्याधुनिक बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तब से हम विरोध कर रहे हैं। क्योंकि उस समय राशि जो है लगा नहीं था, तब हम विरोध कर रहे थे। अब वो घनी आबादी क्षेत्र के अंतर्गत आ गया था, इसको नगर निगम को ध्यान देना था। हमारा मांग यही है कि जब घनी आबादी क्षेत्र बन चुका है, आवास बन चुका है, तो इसको अन्यत्र स्थापित करो। यही हमारी मांग थी। 2018 से हम कोर्ट भी गए थे इस मामले में। तो वहां से क्या निर्णय आया? कोर्ट का निर्णय ये है कि इनको संज्ञान लेने बोले हैं। एनजीटी बोले कि एनजीटी का भी मापदंड में इन्होंने एनजीटी के माध्यम से फाइन भी हुआ है निगम को। 3.25 करोड़ फाइन हुआ था लगभग, उसमें 12,000 रुपए पर डे, जब तक जमा नहीं होगा तो पर डे 12,000 रुपये राशि उसको देना पड़ेगा। इस कंडीशन में मुझे लगता है कि अभी 8-10 करोड़ राशि उसको देना पड़ेगा। फाइन भी दे रहा है निगम, आप लोग कह भी रहे हैं बार बार, पहले भी मना किया, बंद था, उसके बावजूद भी निगम नहीं मान रहा है। क्या मानते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? इस विषय में मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मैं एक्चुअली इसका इतिहास बताता हूं कि 1986 में यहाँ पर 997 प्लाट काटे गए थे और 88 से लोग यहाँ से रहना चालू किए।
88 के बाद 90 से ये मांग उठ रही है और बहुत एजिटेशन हुआ था। तो मुझको याद है कि उस समय अग्रवाल साहब हुआ करते थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और तत्कालीन जो अपने जो साडा अध्यक्ष जी वो उनके साथ में निजी तौर, सत्यनारायण अग्रवाल जी भी थे, उनके साथ में निजी तौर पे वहां गया था सिरसा रोड पे। उन्होंने एक जगह आइडेंटिफाई किया था। ये बात है करीब 92 के आसपास की बात, 92 के आसपास। और उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि आप निश्चिंत रहिए, आप लोग की कॉलोनी बहुत अच्छी बसेगी और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और हम यहाँ पर इसको जमीन को फाइनल कर दिए। फिर उसी को कहते कहते हर साल हम लोग से टेंडर की एनओसी लेते रहे, और हम लोग जो है ना यहाँ पर शांति से विरोध भी किए, और उस समय भी काफी जुलूस निकाले थे। 95, 96, 97 काफी उस एजिटेशन हुआ था। इतनी मतलब दयनीय स्थिति थी हमारी। हमको याद है जिस सड़क पे आप खड़े हैं, जहां पर आप ले रहे हैं, वहां पर पूरा ब्लड बिखरा रहता था। ये जो चारों हिस्सा चारों तरफ देख रहे हैं, वहां पर जानवरों की भीड़ रहती थी। हमको पता नहीं चलता कि हम जानवर हैं कि वहां जानवर खड़ा है, इतनी जानवर थी। और जब हम जाते थे यहाँ पर अपना आवेदन लेके, तो कसाई लोग पीछे से पहुंचते थे। अच्छा, अब बता नहीं सकते कि क्या लेके पहुंचते थे। तो हमारी बात कभी भी सुनी नहीं जाती थी। इसका अभी भी नहीं सुनी जा रही है, और अभी भी नहीं सुनी जा रही है। और हम पूरा यहाँ से खुली चेतावनी देते हैं निगम प्रशासन को, यदि हिम्मत है तो यहाँ पर स्लॉटर हाउस चालू करके बताए। ये खुली चेतावनी पूरे राधिका नगर वासियों की तरफ से। क्यों भाइयों, बताइए आप लोग, खुली चेतावनी है। हम लोग पूरा घेराव करेंगे। हम लोग जितना भी जिस हद तक, लेकिन स्लॉटर हाउस को यहाँ पर नहीं खोलने देंगे। मैं आपको खुली चेतावनी दे रहा हूँ। फिलहाल तो अभी इन्होंने यहाँ पर केवल कैंडल मार्च निकाला है, पर इसके आगे और आक्रोश इनमें है जी। को क्या कारण मान रहे हैं, क्या कारण है जिसके कारण आप लोग विरोध कर रहे हैं इसका? सर, आप सुबह यहाँ निकलेंगे ना तो यहाँ पर पूरी नीलामी होती है और ट्रक भर भर के आते हैं। ठीक है, माहौल इतना खराब हो जाता है कि आप यहाँ से आना जा, मतलब आप किसी को बोलो कि आइए आप लोग राधिका नगर, तो आप बोल नहीं सकते हैं। मतलब एंटर करते इतना बुरा लगता है। बाकी अंदर जाएंगे तो आपको माहौल अच्छा लगेगा, लेकिन मेन यहीं पर इतना दिक्कत है। मतलब हम लोग को आने जाने में दिक्कत है, और इतना मतलब बताने से ट्रक भर भर के टेम्पो में, गाड़ियों में बकरे आते हैं, और ऐसे चिल्लाते ना कि आपका दिल अंदर से ये हो जाएगा कि मतलब इन लोग एक बार मौका मिले तो खोल दो। बस ये हम लोग को बहुत दिक्कत है, इसको तो बंद करना ही करना है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर मतलब बहुत पहले से अंकल लोग रह रहे हैं, सब अधिकांश आप लोगों को रिटायरमेंट लोग मिलेंगे, बीएसपी के रिटायर। कोई लड़ाई झगड़ा है, सब शांत अपना आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कोई आपको कहीं कोई मतलब आपको गलत काम में राधिका नगर वाले कभी यहाँ जो विरोध कर रहे हैं आप लोग इस स्लॉटर हाउस का, तो अभी जैसे बता रहे हैं आप लोग बाहर में इतना भीड़ भाड़ रहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब विरोध का कारण क्या, मुख्य कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये आवासीय कॉलोनी है जी। जब हम लोग शुरू में जब यहाँ पर रहने के लिए जब आए थे, उस समय ये इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन इसके बाद से जो ये प्रक्रिया होने लगी, हम लोगों को आने जाने में सुविधा होती है, क्योंकि इनके वाहन रास्ते में खड़े होते हैं। और आने जाने में देखिए, सब महिलाएं, बच्चे, पुरुष, सबका आना जाना हमारी मेन रोड है, और मेन रोड के कारण हम लोगों को आने जाने में भी परेशानी होती है। प्लस इसके बाद जो यहाँ पर कटाई होती है, इसके बाद जो बदबू होती है और जो इनका वेस्ट जो पड़ा रहता है, उनके कारण जो हम लोगों को, अपने आवासीय लोगों को जो परेशानी होती है, ये तो हम झेल रहे हैं। इसलिए हम लोग इसका इस बार बिल्कुल दिल से विरोध करना चाहते हैं। अभी ये खुला नहीं है तो इतना बदबू वगैरह यहाँ फैल रही, खुल जाएगा तो क्या होगा, ये दिक्कत है। जी जी जी, खुलने तो नहीं देंगे सर, बिल्कुल नहीं। हम सब क्या और चाहे जैसा भी हमें आंदोलन करना पड़ेगा, हम सब तैयार हैं सर। क्या कारण है विरोध का? हो गया ये। सर, पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे आवासीय जगह में बचर खाना यहाँ पे खुलना नहीं चाहिए। ये तो निगम को अपने आप समझनी चाहिए। जब यहाँ पे परेशानी थी तभी स्लॉटर हाउस को बंद किया गया था, तो जब बंद कर दिया गया था तो दोबारा इसको खोलने का सवाल क्या उठता है? इसको खोलने से जो गंदगी हो रही है यहाँ ग्राउंड में, यहाँ के लोग आना जाना नहीं कर पा रहे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। यहाँ जो छोटी छोटी बच्चियां सुबह स्कूल जाती हैं, वो सेफ नहीं है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ बैठे रहते हैं, तो वो हमारे लिए तो सेफ नहीं है सर। और ये ना हमारे राधिका नगर के खेलने के लिए ग्राउंड बना है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, लगा हुआ है। लेकिन यहाँ हमारे राधिका नगर के बच्चे नहीं खेल सकते, नहीं राधिका नगर नहीं कृष्णा नगर के बच्चे खेल नहीं सकते। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसे लोग बैठे रहते हैं। आप अपने बच्चे भेजोगे खेलने के लिए?
कि वैसी भी ऐसे पौवा पियेंगे, नमकीन खाएंगे, सुट्टा मारेंगे, आप वहाँ बच्चे खेलने भेजोगे? बोलना चाहिए कसाई हाँ, सब मतलब बहुत बेकार माहौल जी है। बाबू जी क्या कहेंगे? बाबू जी, हम यहाँ पर रहने के लिए 1990 से रह रहे हैं हम यहाँ। लेकिन हमने बहुत कुछ पद्धत पहले यहाँ पे एक हमारी समिति बनाई गई थी, राधिका नगर विकास कल्याण समिति, पहली समिति वो थी। उसके अध्यक्ष थे हमारे R.K. श्रीवास्तव। तो ये कुछ न कुछ प्लान करते रहते थे इसके बारे में, क्योंकि उस समय तो यहाँ इतनी गंदगी थी कि यहाँ चील कौवे मरड़ाते रहते थे और स्लॉटरिंग के जो अवशेष हैं सब पड़े रहते थे वहाँ। और कुत्ता बुत्ता तो इतनी तक यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता था। तो हम लोग वहाँ कई बार गए निगम में, वहाँ धरना दिया, कम 100 आदमी थे हम जी। और मटका प्रदर्शन वहाँ जाके मटका फोड़े, हमने प्रदर्शन भी किया था। अभी विरोध का कारण क्या है? विरोध का कारण ये है कि देखो इतने दिनों से हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासनिक कार्यवाही न हो करके उल्टा यहाँ पर ये नया बना मॉडर्न बेसमेंट बना दिया गया है और यहाँ स्लॉटरिंग होगी, फिर वही गंदगी फैलेगी। सवेरे के टाइम पे आप यहाँ कभी आइए तो यहाँ पे आप निकल नहीं सकते। यहाँ पे एक मार्केट लगता है, उसमें सब जो है बकरे हाँ यहीं रहते हैं। क्यों सा यहीं क्यों रहते हैं? अरे बहुत बड़ा मैदान पड़ा है भैया, तुम अपने मैदान में जाके बिक्री करो ना, यहीं करते हैं ये लोग। जी यहाँ जी क्या बोलेंगे? क्या है विरोध का कारण? ये जो विरोध का कारण तो यही है कि स्लाटर हाउस हटाया जाए सबसे पहले। क्यों हटाया जाए? इतनी बड़ी गंदगी, चारों कॉलोनी वाले सब तरफ से परेशान है सर, इतने परेशान है कि बदबू की मारे सबसे ज्यादा, पहली चीज तो है ना। और दूसरी चीज क्या है, ये मैदान तो है ही, यहाँ तो स्पोर्ट्स का बना दिया गया है, लेकिन लाल मैदान पूरा खाली पड़ा हुआ है। वहां पे क्यों नहीं करते ये सब काम को? वहां करना चाहिए ना, वो मैदान पूरा खाली हुआ है तो उस जगह की जगह यहाँ पे लाके पूरे ट्रक। फरीदनगर का मैदान बोल रहे हैं? जी जी। और ये जो मैदान है यहाँ पूरे ट्रक खड़े रहते हैं, सवेरे जाने आने के लिए आवागमन का साधन बंद हो जाता है, पूरे बकरे मैं बह करके चिल्लाते रहते हैं, सवेरे की लोगों की रात की नींद भी हराम हो जाती है, कहना चाहिए। रात से ट्रक आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी क्या कहेंगे? सर ये बुचड़खाना बंद खुलने नहीं देना चाहते हम लोग। यहाँ बहुत गंदगी रहती है पूरे मोहल्ले में, पूरे मक्खी वक्खी, पूरे चील पक्षी उड़ते हैं जो पूरे गंदगी फैलाते हैं। कुत्ते लोग भी पूरे उसके मांस जो फेंकते हैं तो लेके पूरे छत में घर में गिरता है सर पूरा। तो ये आपने सुना, लगभग सबका कहना एक ही है कि स्लाटर हाउस नहीं चाहिए।